नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे डीसी टू डीसी आईसी के बारे में, जो कि एलसीडी एलईडी टीवी में हमारे यूज होते हैं पैनल में। और ये डीसी टू डीसी आईसी में ही फॉल्ट भी बहुत अधिक आते हैं, यानी इसी से रिलेटेड हमारे जो फॉल्ट क्रिएट होते हैं वो आपको पैनल में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इसी को हम पहले आज समझते हैं। यानी इसकी सारी डिटेलिंग आपको ये देखना होगा कि ये इसके इंटरनल कैसे काम होता है, और सबसे पहले हमें अगर इसकी टेस्टिंग करनी है तो वो कैसे किया जाएगा। यानी हम सारे प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद इसकी वोल्टेज कहाँ पे कितनी वोल्टेज होनी चाहिए वो भी आपको मिलेंगे। आज इस वीडियो में आप थोड़ा सा इसकी जैसे ट्यूटोरियल होता है उसी हिसाब से देखें। नेक्स्ट हम इसके वोल्टेज सहित और कुछ इमेजेस हैं उसके साथ में आपको वीडियो देते हैं। देखिए, इसे इस तरीके से समझें कि हमारी जैसे ये आईसी है, इस आईसी को काम करने के लिए हमें वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत होती है। वो कितने वोल्टेज पे ये काम करेगा, यानी ये इसकी जो वर्किंग सप्लाई है, सबसे पहले इसे यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। वो वोल्टेज यहाँ पे जब अवेलेबल होगा तो इसके बाद नेक्स्ट जो काम होता है उसे हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सप्लाई है ये जो है इसकी वोल्टेज इनपुट है, जो कि यहाँ पे जो है इस आईसी के पिन नंबर 20, 17, 16 यानी तीनों पिन पे इन हो रहा है। ये हो गया इसका वर्किंग सप्लाई। अब ये वर्किंग सप्लाई इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलने के बाद ये आईसी काम करेगा। अब आईसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें 3.3 वोल्ट आउट होना, जिसे बोलते हैं बीडीडी या लॉजिक सप्लाई। ये आउट होगा। इसके बाद ये आउट होने के बाद, यानी इसके सप्लाई के बनने के बाद ये सप्लाई बनना ज़रूरी है। ये बनेगा तभी नेक्स्ट हमारे कोई भी काम होंगे। अब देखिए, ये सप्लाई जैसे बना, जैसे यहाँ पे एक पिन है एनेबल, जो कि 9 नंबर की पिन है। यहाँ 9 नंबर के पिन पे जैसे ये हमारा 3.3 वोल्ट इन होगा, तुरंत ये जो है आईसी एनेबल हो जाएगी। एनेबल होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो अगला इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा बीजीएल है। बीजीएल सप्लाई यहाँ से बनेगी। ये सप्लाई बीजीएल बनने के बाद यहाँ पे फिर ये 30 नंबर हमारा पिन जो है वो एक्टिव होगा। वो होगा यहाँ पे जीडी लिखा हुआ है, गेट ड्राइव। गेट ड्राइव यानी इसकी ड्राइव है। और ये यहाँ पे जो है एक पीएनपी मॉसफेट लगा हुआ है, जहाँ पे इसके लो और हाई गेट के द्वारा यहाँ पे से जो है इसे आउट किया जाता है। और यहाँ पे जैसे इसे एक्टिव किया जाएगा, यानी इस मॉसफेट को ऑन किया जाएगा, तुरंत जस्ट यहाँ पे 25 और 26 जो है एक्टिव होके अपना स्विचिंग करेंगे। स्विचिंग जैसे होगी, जैसे यहाँ पे मिलने वाला जो बूस्टिंग सप्लाई है वो यहाँ से आउट होगा। ये आउट होगा तो जो सप्लाई यहाँ पे बन रही है वही सप्लाई यहाँ पे जो है इसके ड्रेन पे मिलेगा, जो कि हमारा एबीडीडी होगा। एबीडीडी बनने के बाद यहाँ पे दूसरी सप्लाई, एक तीसरी सप्लाई जो बनती है हमारा होता है बीजीएच। बीजीएच सप्लाई यहाँ पे जो है इस डायोड से इन होगा, जो है डायोड का नंबर है D5। D5 के एनोड पे इन होगा। इन होने के बाद यहाँ से कैथोड से आउट होगा। कैथोड से आउट होने के बाद यहाँ पे एनोड से इन होगा। एनोड और कैथोड दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो सप्लाई यहाँ पे पंप के द्वारा बढ़ा के दी जा रही है वो सप्लाई हमारा कैथोड से आउट होगा। कैथोड से आउट होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम जाएंगे D4, यानी ये डायोड का जो कोड है पीसीबी, वहाँ पे ये होगा, ये इसके एनोड से इन। एनोड से इन होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारा एनोड और कैथोड एक में जुड़े हुए हैं, यानी एक पिन है। तो यहाँ से फिर ये जो एक पीएफ के द्वारा यहाँ पे एक कैपेसिटर के द्वारा यहाँ पे पंप किया जाएगी, यानी जो सप्लाई यहाँ से मिल रहा है वो सप्लाई यहाँ से फिर और बढ़ा के यहाँ से आउट होगा। ये होगा इसका कैथोड से आउट होने वाली सप्लाई, जो होगी एक बीजीएस सप्लाई। जैसे कि यहाँ पे 16 वोल्ट इन हुआ, और 16 वोल्ट के बाद कुछ और वोल्टेज बढ़े, फिर इसके बाद कुछ और वोल्टेज बढ़े, फिर इसके बाद कुछ और वोल्टेज बढ़े, फिर इसके बाद कुछ और वोल्टेज बढ़े। यानी एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, फिर 4 में ये आउट हो जाता है। यानी 3 स्टेप में इसको हमारा बढ़ाया जाता है सप्लाई। यानी जो बढ़ा, एक सप्लाई यहाँ से बढ़ के आई, जो फिर इसके बाद इन हुआ तो इसके द्वारा बढ़ाया गया, तो 2 बार यहाँ बढ़ाया जा रहा है। और ये बढ़ी हुई सप्लाई यहाँ से आउट, जो इसका रिस्पांस होगा टोटल, जैसे 30 वोल्ट हुआ तो ये हमारा बीजीएच के रूप में यहाँ पे मिलेगा।
DC टू DC IC की जो बेसिक सप्लाई होती है इस तरीके से यहाँ पे मिलते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट बीकॉम सप्लाई हमारा AVDD का हाफ वोल्टेज होता है। वो क्या होता है कि इस पिक्सल में हमारा जो सब पिक्सल होता है, सब पिक्सल में देखते होंगे यहाँ पे एक ड्रेन है, एक सोर्स है, एक गेट है। गेट पे क्या है कि गेट पे हमारा BGH और BGL के द्वारा ऑन ऑफ होता है, और हमारा ड्रेन जो है, ड्रेन से जुड़ा हुआ ये जो है एक PF है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि इसे वोल्टेज रेफरेंस बोलते हैं। वो सप्लाई सीधे जितने भी ये लाइन में लगे हैं ये TFT हमारे, वो सबके जो है रेफरेंस वोल्टेज को बीकॉम कहते हैं, जो कि स्टेप वाइज स्टेप सारे लाइनों में दी जाती है। तो वो एक कॉमन वोल्टेज भी होता है कि जो सभी हमारे जितने पिक्सल हैं उन सब पे ये जाता है। तो इसी तरीके से ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके वोल्टेज और टेस्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट पॉइंट पहले कहाँ पे मल्टीमीटर का प्रॉब लगाएं और कैसे हम इसे चेक करें, और अगर रास्ते में इसके ट्रैकिंग में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे कैसे, उसका ऑप्शन क्या है और कैसे क्लियर करें कि IC सही है कि नहीं। तो हम नेक्स्ट इसके बाद वाले वीडियो में देखते हैं। तो थैंक यू। फिर यहाँ आएगी इस जगह पे ये AVDD सप्लाई, देखें आप यहाँ पे आएगी इस डायोड के एनोड पे। अब ये डायोड का एनोड जो है यहाँ पर देखेंगे, जैसे इसमें 3 पिनें थी, यानी 3 लेग, 1 2 3, यानी एक तरफ 1 और एक तरफ 2। ऐसे सेम यहाँ पे भी है, 2 एक साइड में, 1 एक साइड में। यहाँ पे जो 1 नंबर है जो कि एनोड है, एनोड पे ये सप्लाई इन होगा, फिर यहाँ से टर्न होगा, यहाँ से घूमेगा, फिर घूम के ये सीधे यहाँ कैथोड से आउट होगा। आउट होने के बाद यहाँ पे जो है एनोड से होते हुए इस फिर कैथोड से आउट होगा, और इसी समय यहाँ पे जो इसकी स्विचिंग होगी ये एक पंप की तरह काम करेगा इस कैपेसिटर में। यानी ये वोल्टेज जो यहाँ से इन हो रहे हैं इस वोल्टेज को और बढ़ा कर देगा। फिर वो ये वोल्टेज बढ़ के यहाँ से जैसे इसके एनोड पे इन हुआ, फिर इन होने के बाद यहाँ पे कैथोड से आउट हुआ, कैथोड से आउट होने के बाद फिर यहाँ पे एनोड से इन हुआ, यानी दोनों एक में जुड़े हुए हैं, ये कैथोड और एनोड। इसी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी ये PF से भी यहाँ पे पंपिंग, यानी ये जो एक पंप की तरह काम करेगा। पंप मतलब हुआ कि जब जो स्विच होगा वो स्विच ऐसे अप डाउन होगा जैसे एक पंप की तरह होता है। तो ये क्या होगा कि यहाँ से जो वोल्टेज आने वाले हैं इसी को जो है एक स्विच की तरह बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो जो भी पल्स बढ़ेंगे इसके अनुसार वो पल्स यहाँ से आउट होंगे बढ़े हुए, वो वोल्टेज के रूप में यहाँ से DC आउट होगा, DC बन के। अब ये जो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे जैसे इन होगा तो ये 16 वोल्ट इन होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगा। आप सप्लाई की डिफरेंसेस देखेंगे तो यहाँ पे जैसे AVDD की जो सप्लाई यहाँ है यहाँ पे मिलेगी, फिर आगे यहाँ पर देखेंगे इससे कुछ ज़्यादा मिलेगा। फिर चूँकि ये दोनों एक हैं तो इसलिए यहाँ पे जो है वोल्टेज जितना मिलेगा फिर इससे अधिक यहाँ पे मिलेगा, फिर इससे अधिक यहाँ पे मिलने के बाद फिर इससे अधिक यहाँ पे मिलेगा, फिर इससे अधिक मिलने के बाद फिर इससे अधिक यहाँ मिलेगा। ऐसे बढ़ते हुए किसी किसी में एक ही लगते हैं और किसी किसी में डबल लगते हैं। जैसे हमारी BGH की सप्लाई ज़रूरत पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डायोड लगाए जाते हैं। तो इसी के अनुसार ये हमारा BGH की सप्लाई रेडी हो जाती है।